हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जाती हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2024 जो कि आगे आने वाले सत्र में होने वाले हैं उसके बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाल वाटिका कक्षाओं में एडमिशन की पूरी जानकारी। दोस्तों, बाल वाटिका एडमिशन क्या होते हैं, बाल वाटिका कक्षाएं क्या होती हैं केंद्रीय विद्यालय में, इसके बारे में इस वीडियो में आगे आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बाल वाटिका, इस वाले वीडियो में हम बाल वाटिका से संबंधित क्या क्या जानकारियां देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि बाल वाटिका एडमिशन क्या होता है। उसके बाद बाल वाटिका एडमिशन में प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होती है, यानी कि बाल वाटिका एडमिशन का आधार क्या है, किस आधार पर बाल वाटिका क्लासेस में एडमिशन होते हैं केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद दोस्तों बाल वाटिका एडमिशन में रिजर्वेशन कैसे मिलता है, किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद देखेंगे बाल वाटिका एडमिशन के लिए बच्चे की एज, उम्र या फिर आयु क्या होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे बाल वाटिका एडमिशन के लिए गाइडलाइंस क्या हैं। उसके बाद दोस्तों इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि बाल वाटिका एडमिशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से कागजात आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बाल वाटिका एडमिशन के लिए। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे कि बाल वाटिका कक्षाओं का स्कूल का समय क्या होता है, फीस कितनी लगती है, और भी जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी आपको इसी वीडियो में आगे मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बाल वाटिका एडमिशन क्या होते हैं। तो दोस्तों छोटी कक्षाएं जो होती हैं, क्लास 1 से लेके उससे पहले की जो कक्षाएं होती हैं, उनको यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका कक्षाओं का नाम दिया गया है। इसको आप नर्सरी, प्री प्राइमरी या फिर केजी मान सकते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में छोटे बच्चों के लिए बाल वाटिका कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले तक केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती थी, परंतु पिछले 2 वर्षों से अब बाल वाटिका के तहत बाल वाटिका 1, 2 और 3 की शुरुआत की गई है। इन कक्षाओं में एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यह फैसला नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर बच्चों की बेसिक शिक्षा में और मजबूती और गुणवत्ता लाने के लिए किया गया है। तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत ये बाल वाटिका एडमिशन केंद्रीय विद्यालयों में शुरू किया गया है। अभी ये पिछले 2 वर्षों से पायलट मोड पे था, यानी कि ट्रायल था। तो अभी इसका जो है वो सक्सेस रेट देखने को मिल रहा है, तो आगे भी ये अब इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बाल वाटिका एडमिशन में जो प्रायोरिटी कैटेगरी होती है वो कैसे होती है। तो दोस्तों जो प्रायोरिटी कैटेगरी रेगुलर एडमिशन्स में होती हैं, लाइक क्लास 1, क्लास 2 से लेके उससे ऊपर की क्लासेस के लिए सेम वही प्रायोरिटी कैटेगरी बाल वाटिका में भी चलती है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों दो तरह के केवी होते हैं, सिविल या डिफेंस सेक्टर के, और एक आईएचएल या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर के होते हैं। तो सबसे पहले सिविल या डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय में क्या प्रायोरिटी होती है ये आपको समझाते हैं। तो दोस्तों प्रायोरिटी यानी कि किन बच्चों को पहले एडमिशन मिलेगा और किन बच्चों को उसके बाद एडमिशन मिलेगा। तो सबसे सबसे पहले जिन बच्चों को एडमिशन मिलेगा वो कैटेगरी 1 के बच्चे होते हैं। तो कैटेगरी 1 में कौन कौन से बच्चे आते हैं, केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे कि आर्मी, रेलवे या डाक। इन डिपार्टमेंट्स में जैसे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके बच्चे, उनको पहली प्राथमिकता दी जाती है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। तो इसमें आर्मी के, रेलवे के, डाक इत्यादि इसी तरीके की कैटेगरी के बच्चे आते हैं। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी 2 जिसमें कि केंद्रीय सरकार के पीएसयू के कर्मचारी के बच्चे, जैसे जो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनियां हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, महारत्न कंपनी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आपकी एनटीपीसी हो गई, इस तरीके की जो कंपनियां हैं इनको नवरत्न, महारत्न, भेल, बेल, इनको नवरत्न महारत्न कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो कंपनियां हैं इनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को दूसरी प्राथमिकता दी जाती है केंद्रीय विद्यालय में। इसके अलावा एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक इत्यादि ये भी कैटेगरी 2 में ही आते हैं। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी 3 में राज्य कर्मचारी के बच्चे जैसे कि शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि, इनके जो एम्प्लॉय हैं इनके बच्चे आते हैं। उसके बाद कैटेगरी 4 में दोस्तों राज्य सरकार के जो पीएसयू के कर्मचारी के बच्चे हैं, जैसे कि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, निगम, कॉरपोरेशन इत्यादि, इनमें काम करने वाले के जो बच्चे हैं वो कैटेगरी 4 में आते हैं। इसी तरीके से कैटेगरी 5 में उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी वर्ग, यानी कि इन सरकारी कर्मचारियों को छोड़ के, राज्य सरकार के हों या फिर केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के पीएसयू के कर्मचारी हों या फिर केंद्र सरकार के पीएसयू के कर्मचारी हों, इनके बच्चों को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी होती है, जैसे कि दुकानदार हो गए, शॉपकीपर, ओनर, फार्मर हो गए, जो भी हैं ए टू जेड,
वो जो है कैटेगरी 5 में आएंगे, जिनको सबसे कम प्राथमिकता मिलती है। इसी तरीके से दोस्तों जो दूसरे कैटेगरी के केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनको कि पीएसयूज या फिर आईएचएल सेक्टर, प्रोजेक्ट सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय बोले जाते हैं, इनमें भी प्राथमिकता जो मिलती है लगभग लगभग सेम है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उनको मिलती है जिस पीएसयू या आईएचएल द्वारा उस केंद्रीय विद्यालय को स्पॉन्सर किया गया हो। अगर वहाँ के कर्मचारी अपने बच्चे का फॉर्म वहाँ एडमिशन के लिए भरते हैं तो उनको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के तौर पर आईआईटी कानपुर में अगर कोई कर्मचारी हैं, वो अपने बच्चे का आईआईटी कानपुर द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता उनके बच्चों को मिलेगी। उसके बाद जो दूसरी प्राथमिकता मिलती है वो केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, जैसे कि आर्मी, रेलवे, डाक। बाकी पूरा जो से है वो पिछले की तरह पूरा सेम है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये प्रायोरिटी कैटेगरीज बाल वाटिका एडमिशन में भी चलती है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि बाल वाटिका एडमिशन में आरक्षण किसको कितना मिलता है, किन ग्रुप को कितना आरक्षण मिलता है, कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति। जो अनुसूचित जाति कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको 15% आरक्षण मिलता है, 15% रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट को। इसके बाद दोस्तों शेड्यूल ट्राइब, एसटी, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करने वाले बच्चों को 7.5% यानी कि 7.5% आरक्षण मिलता है केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका एडमिशन में। इसी तरीके से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, लेकिन ये नॉन क्रीमी लेयर के होने चाहिए। दो तरह के ओबीसी होते हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर जो बात की हुई है ये नॉन क्रीमी लेयर की बात की गई है। तो दोस्तों ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर अगर हैं तो उनको 27% रिजर्वेशन मिलता है, 27% आरक्षण मिलता है केंद्रीय विद्यालय के बाल वाटिका एडमिशन में। इसी तरीके से पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो है 3% जो है आरक्षण मिलता है आरटीई के तहत बाल वाटिका में एडमिशन के लिए। इसी तरीके से आरटीई शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत 25% सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका एडमिशन के लिए। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाल वाटिका एडमिशन में सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी कि एकल कन्या संतान को जो स्पेशल प्रोविजन मिला था एडमिशन के लिए, वो यहाँ बाल वाटिका एडमिशन में खत्म कर दिया गया है। ये एकल कन्या संतान यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो प्रोविजन था एडमिशन का, वो यहाँ पर नहीं है। बाल वाटिका में इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, इसके लिए माफी चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि उम्र की समय सीमा क्या होती है बाल वाटिका एडमिशन के लिए, यानी कि आपके बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए बाल वाटिका की अलग अलग कक्षाओं में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बाल वाटिका 1 में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए 3 मार्च 2024 को 3 साल से लेकर 4 साल के बीच में होनी चाहिए आपके बच्चे की जो उम्र है। उसके बाद बाल वाटिका 2 में एडमिशन के लिए 4 साल से 5 साल के बीच में होनी चाहिए, और बाल वाटिका 3 के लिए 5 साल से लेकर 6 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये उम्र की समय सीमा है जो बाल वाटिका एडमिशन के लिए डिफाइन की गई है। बाल वाटिका 1 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, आप इसको ध्यान से देख लें। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी आपको देते हैं। बाल वाटिका एडमिशन के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको बता दें हम। तो दोस्तों जो बाल वाटिका एडमिशन के लिए गाइडलाइंस है, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत जो आरटी एडमिशन होते हैं केंद्रीय विद्यालय में, वह सिर्फ बाल वाटिका 1 में एडमिशन के लागू होता है, जो कि एक एंट्री लेवल क्लास होता है। यानी कि आरटीई का लाभ सिर्फ बाल वाटिका 1 में एडमिशन लेने वाले बच्चों को मिलेगा। बाल वाटिका 2 और 3 में आरटीई का जो है वो प्रोविजन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाल वाटिका 1 जो होता है वो एंट्री लेवल क्लास होता है, यानी केंद्रीय विद्यालय में यहीं से एंट्री करते हैं बच्चे बाल वाटिका 1 से। तो इसलिए इसमें जो है वो आरटी एडमिशन का लाभ बच्चों को मिलता है। इसी तरीके से बाल वाटिका कक्षाओं में एकल कन्या संतान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत एडमिशन नहीं होता है, इसको खत्म कर दिया गया है बाल वाटिका एडमिशन के लिए। दोस्तों बाल वाटिका में एडमिशन के लिए बच्चा या बच्ची जिसका भी फॉर्म आप भर रहे हैं, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की गई जो नई गाइडलाइंस है उनके हिसाब से एलिजिबल होना चाहिए। यानी कि गाइडलाइन के हिसाब से भी आपका बच्चा पात्र होना चाहिए। जो उम्र डिफाइन की हुई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्राइटेरिया है, अगर आप कास्ट कैटेगरी वगैरह क्लेम करते हैं तो जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा डिफाइन किया गया है क्राइटेरिया, उसके हिसाब से आपका बच्चा एलिजिबल होना चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका एडमिशन जो होते हैं वो
जैसे कि पिछले सत्र बाल वाटिका 3 का जो एडमिशन हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बाल वाटिका ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। तो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको रेडी रखना है, इसको स्कैन करके आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड भी करना होता है ऑनलाइन भरते समय। ठीक है, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद दोस्तों बच्चे का फोटो आप पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। वंचित समूह और कम आय का प्रमाण पत्र केवल फॉर्म भरने के लिए आपको जरूरी होता है कि फॉर्म में डिटेल्स भरनी होती हैं। अगर आप वंचित समूह या फिर कम आय ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर फॉर्म्स की डिटेल भरनी होती है, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट वगैरह ये सब भरना होता है। तो ये आपको चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन बाल वाटिका हो या फिर नॉर्मल एडमिशन हो, सारी अपडेट्स आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पे ही मिलती हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वर्किंग होना चाहिए, ईमेल भी वर्किंग होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं कि बाल वाटिका एडमिशन के समय लगने वाले दस्तावेज, यानी कि एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपको फोटोकॉपी करा के देना होगा और ओरिजिनल भी क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। बच्चे का फोटो, वही फोटो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किया था, वही फोटो आपको हार्ड कॉपी देना होता है। उसके बाद पते का प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ आपको देना होता है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका वैलिड एड्रेस हो और जो कि ऑथेंटिकेट हो जाए, यानी कि जो कि प्रमाणित हो जाए कि आपका सही पता है ये, ऐसे प्रूफ जो है वो एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब आप दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर या फिर आप कास्ट कैटेगरी से, जिस भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप इसके आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होता है। ये बच्चे के नाम से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सर्विस सर्टिफिकेट, अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से अगर उसका एडमिशन हुआ है तो सर्विस सर्टिफिकेट, यानी कि बच्चे के माता या पिता जिसके भी आधार पर बच्चे का एडमिशन जो है वो प्रायोरिटी कैटेगरी में हुआ है, तो उनको अपने ऑफिस से एक सर्विस सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है। इसका फॉर्मेट केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर है, वो मैं आगे की वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि कैसे बनवाना है, क्या करना है। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है। इसके बाद दोस्तों स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोला जाता है, कि बच्चे के माता या पिता जिसके नौकरी के आधार पर बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो रहा है तो पिछले 7 सालों में उनके कितने नंबर ऑफ ट्रांसफर हुए हैं, इसका भी रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट जो है वो देना होता है, क्योंकि ये भी एक अहम भूमिका निभाता है बच्चे के एडमिशन में केंद्रीय विद्यालय में। तो ये बच्चे के माता पिता जिस भी ऑफिस में काम करते हैं वहाँ के हेड के द्वारा बनाकर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों दूरी का प्रमाण पत्र, RT एडमिशन के लिए दूरी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यानी कि बच्चे का जो घर है वहां से केंद्रीय विद्यालय की दूरी, अगर वो शहरी क्षेत्र का है तो 5 किलोमीटर के रेडियल रेंज में होनी चाहिए, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 8 किलोमीटर की रेडियल रेंज में होनी चाहिए, तभी RT का फायदा मिलता है। इसके लिए दूरी का प्रमाण पत्र देना होता है, जिसको डिस्टेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। माता या पिता एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है ये इतनी है। इसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जा सकता है, तो इसके लिए आप इसको सोच समझ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों हाँ, बच्चा अगर दिव्यांग की श्रेणी में है तो उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी संस्थान जहाँ से भी बनता है वो दिव्यांग का प्रमाण पत्र वहाँ से बनवा कर देना होगा। उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप और बच्चे का आधार कार्ड, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि बाल वाटिका कक्षाओं का स्कूल समय, फीस और अन्य जानकारी। तो दोस्तों बाल वाटिका कक्षाओं का जो स्कूल का समय होता है, बाल वाटिका कक्षाओं का जो स्कूल का समय है वह 3 घंटे प्रतिदिन और सप्ताह में 5 दिन का होता है। तो बच्चे की जो क्लास का टाइम होगा वो आपका 3 घंटे एक दिन में चलेंगी और सप्ताह में 5 दिन की जो है वो कक्षाएं होती हैं। उसके बाद दोस्तों बाल वाटिका वाले बच्चों की जो छुट्टियां होती हैं वो नॉर्मल केंद्रीय विद्यालय में जो कक्षा 1 से लेके 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो छुट्टियां होती हैं उसी के हिसाब से होता है, उनको भी वही छुट्टियां मिलेंगी जो नॉर्मल केंद्रीय विद्यालय की अन्य क्लासेस में मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फीस बता दूं कि बाल वाटिका कक्षाओं में फीस क्या लगती हैं। तो बाल वाटिका कक्षाओं की जो फीस है वो क्लास 1 के बराबर ही है। तो एडमिशन फीस के तौर पर 25 रुपये लगता है, और री एडमिशन यानी कि अगली क्लास में जाएगा तो 100 रुपये लगेगा। तो वन टाइम जो फीस है एडमिशन फीस वो 25 रुपये, और
पर मंथ विद्यालय विकास निधि के नाम पर 500 रुपये लगते हैं। तो विद्यालय विकास निधि यही पर मंथ फीस है 500 रुपये, और एडमिशन फीस एक बार देनी होती है, वो 25 रुपये है। तो दोस्तों ये बाल वाटिका कक्षाओं की फीस है। तो दोस्तों ये जो कुछ जानकारियां थी जो बाल वाटिका एडमिशन से संबंधित थी। बाल वाटिका एडमिशन के लिए जो है क्लासरूम वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किए गए हैं, ताकि बच्चों का मन वहाँ पे लगा रहे। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अलग तरीके की क्लासरूम वगैरह बनाई गई हैं, कलरफुल और अट्रैक्टिव क्लासेस बनाई गई हैं। अलग से टीचर वगैरह भी हायर किए गए हैं बाल वाटिका एडमिशन्स के लिए, एडमिशन्स के होने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो फर्नीचर वगैरह भी वहाँ पर लगे हुए हैं इन क्लासेस में, वो बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रख के लगे हुए हैं, ताकि बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। तो बहुत ही अच्छा चांस है अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का, बाल वाटिका के थ्रू एडमिशन करा के। दोस्तों ये जो जानकारी थी ये बाल वाटिका एडमिशन से संबंधित जानकारी थी, संपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे चैनल पर हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमको फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट आपको तुरंत मिले। दोस्तों हमारा एक उद्देश्य है, पढ़ेगा देश बढ़ेगा देश, इसमें आप हमारा साथ दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें। फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये आपके सामने जो ये 4 वीडियोस दिख रही हैं, ये भी एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको देखने के लिए आप इन पर क्लिक करें, आपको ये वीडियोस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में बाल वाटिका पे और भी ज़्यादा जानकारी के साथ। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट वगैरह होते हैं, इन सब की पूरी जानकारी आपको अगले वीडियोज़ में मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।